लोकसभा में पारित हो चुके सरोगेसी विनियमन बिल 2019 में राज्यसभा की 23 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी ने 15 अहम बदलाव किए जाने की सिफारिश की है। यह बिल अभी तक राज्यसभा में पारित होना बाकी है। राज्यसभा की तरफ से 21 नवंबर 2019 को यह बिल मिलने के बाद से कमेटी ने 9 बैठकें करके इसकी समीक्षा की है। कमेटी का कहना है कि सरोगेट मदर की भूमिका निभाने के लिए करीबी रिश्तेदार को ही चुनने की बाध्यता किसी भी दंपति के लिए विकल्पों को बेहद सीमित कर देती है, जिससे वास्तव में इस सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक दंपतियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी कारण कमेटी ने इस अनिवार्यता को हटाने की सिफारिश की है। इसी के साथ प्रवर समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि सरोगेसी के पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विधेयक यानी ART बिल लाया जाए। सरोगेसी एक प्रक्रिया है जो कि सारे वैज्ञानिक विषय ART क्लिनिक से संचालित होते हैं। आज देश में ART क्लिनिक्स की संख्या 2.5 से 3 लाख है। इस नाते ART और सरोगेसी दोनों को एक ही बोर्ड विनियमित करे और नैतिक पक्षों का पालन हो। तो आज सरोगेसी बिल को सेलेक्ट कमेटी की इन सिफारिशों के मद्देनजर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। रेखा जी, स्वागत आपका चर्चा में। अदिति टंडन भी चर्चा का हिस्सा है, विशेष संवाददाता द ट्रिब्यून से। अदिति, स्वागत आपका। डॉक्टर सुरवीन घुम्मन सिंधु हमारे साथ जुड़ रही है, निदेशक IVF मैक्स हॉस्पिटल। मैम, स्वागत आपका। अदिति, शुरुआत आप ही से। सरोगेसी बिल पर सेलेक्ट कमेटी की ये सिफारिशें और हमारी पिछली चर्चा, उसके बाद हम किस निर्णय पे जाते हुए दिखाई देते हैं? क्या माना जाए ये सिफारिशें काफी इंपैक्टफुल रहने वाली हैं? देखिए, पिछली बार जब बिल पारित हुआ था लोकसभा से दिसंबर 2018 में, लेकिन उसके बाद जो हुआ कि पूरे स्टेक होल्डर्स के बीच एक बहस सी छिड़ी हुई थी कि क्या ये प्रावधान, स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव का एक डेफिनेशन दिया गया था ओरिजिनल बिल में, ये कहा गया था कि जो दंपत्ति है, जो इंटेंडिंग कपल है, जिन्होंने सरोगेसी की सर्विसेज को हायर करना है, वो सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही एज सरोगेट्स हायर कर सकते हैं। उस पर बहुत बहस ये छिड़ी थी कि आजकल बहुत आसान नहीं होता किसी को सरोगेसी के लिए तैयार करना। तो सरकार ने जब ये बिल राज्यसभा के सामने आया तो जैसा कि आपने कहा कि एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया। 23 मेंबर्स की सिलेक्ट कमेटी थी और बीजेपी के भूपेंद्र यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये लोग सब फिर से बहुत सारे ऐसी जगहों में गए जहाँ पर सरोगेसी का प्रचलन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से मिले, आनंद गुजरात में जो है जहाँ बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं वहाँ गए, तो फील्ड विजिट्स की। फील्ड विजिट्स के बाद ये निचोड़ निकला कि सबने ये कहा कि क्लोज रिलेटिव का जो एक प्रावधान ओरिजिनल बिल में है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, और जो जेन्युइन कपल्स हैं, हम ये ना भूलें कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा गायनेकोलॉजी की बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, तो हर वक्त फर्टिलिटी का ही इशू नहीं होता। तो इस नए बिल में जो है, जो रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दी हैं, उसमें जो 4 बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो जैसे कि क्लोज रिलेटिव को हटाकर एनी विलिंग वुमन, जो भी तैयार हो स्वेच्छा से किसी की मदद करने के लिए, उसको अलाउ किया जाना चाहिए ताकि एक एम्बिट बड़ा हो। दूसरा, इन्होंने कहा है बहुत ही लैंडमार्क और रेडिकल जो एक बदलाव ओरिजिनल बिल से सजेस्ट किया, ये कहा है कि सिंगल विमेन, जिसका मतलब है कि मैरिड होना ज़रूरी नहीं है। आपको याद होगा ओरिजिनल बिल में कहा गया है मैरिड इंडियन कपल्स, जो ऐसे कपल्स जो 5 साल तक मैरिज करके बच्चा नहीं पा सके किसी और प्रावधान से, उनको सरोगेसी अलाउड होगी। अब नए अध्यक्ष जो भूपेंद्र यादव हैं, उनकी कमेटी ने ये कहा है कि सिंगल विमेन को भी अलाउ कीजिए, जिसका मतलब है विडोज कवर हो जाएंगी, बहुत सारी डिवोर्स्ड महिलाएं कवर हो जाएंगी। और सिंगल विमेन, जैसा आप जानते हैं, अडॉप्शन लॉज में अलाउड है सिंगल विमेन को अडॉप्ट करना। तो ये 2 कानूनों में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन थी जो इस समिति ने ठीक कर दी है। तीसरा, इस समिति ने कहा है कि ओरिजिनल बिल ये कहता है कि इंडियन कपल्स और नॉन रेजिडेंट इंडियन कपल्स को अलाउ किया जाना चाहिए भारत में सरोगेसी अवेल करना। अब ये नई कमेटी ने कहा है कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और चौथा इंपॉर्टेंट प्रावधान ये कहा गया है कि ये 5 साल की जो समय सीमा निर्धारित की गई है किसी को ये प्रूव करने के लिए कि वो इनफर्टाइल हो तब बच्चा पा सकता है सरोगेसी के तहत, ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ठीक है। रेखा जी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन की तरफ से एक रिपोर्ट आई, असल में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि असल में $2.3 अरब का व्यापार है सरोगेसी का।
अब मैम उसके बाद सीआईआई की इस रिपोर्ट पे आगे बढ़ते हुए अगर सोचते हैं तो क्या इन सिफारिशों के बाद इस तरह के आंकड़ों पर रोक लग सकती है, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, जैसे अदिति जी ने तो बहुत विस्तार में पहले ही सारा कानून मतलब जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता ही दिए हैं। जैसे बताया गया कि तमिलनाडु के अंदर, हमारे देश के अंदर या गुजरात में खासकर, इन दोनों जगहों पे जो जिस तरीके से ये एक व्यापार की तरह बन गया था, और एक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसको कहते थे रेंट अ वूम्ब, यानी कि किसी के कोख को आप जो है किराए के ऊपर ले रहे हो। तो सुनने में तो जरा शब्द भी जरा भद्दा सा लगता है कि किराए के ऊपर आप किसी की कोख ले रहे हैं, परंतु हकीकत यही थी कि मतलब दोनों जो थे, जो दंपत्ति जो है, अगर वो किसी की रेंट अ वूम करना चाहते थे या सरोगेट मदर को ढूंढते थे, तो उनको भी ऐसा लगता था कि शायद हम सिर्फ एक पैसे देके कुछ काम करवा रहे हैं। और जो एक सरोगेट मदर भी जो अपना कोख आगे देती थी और बच्चे को जन्म देती थी 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने के बाद में, उसको भी शायद एक ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। तो हमारे देश के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो एक इतना संवेदनशील टॉपिक है, जहाँ पर हम एक बच्चे के जन्म की बात करते हैं और हर व्यक्ति की एक ज़रूरत होती है, खासकर एक बच्चा होने की, जो एक टू बी अ मदर और इवन बी अ फादर, दोनों की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं, वहाँ पे हर पुरुष और महिला को, और अब तो सिंगल वुमेन को भी दे दिया गया। तो अदिति जी की बात को मैं वहां पर एक चीज और ऐड करूंगी, जहां पर हम सिंगल वुमेन की बात करते हैं, तो सिंगल वुमेन के अंदर अनमैरिड वुमेन भी आ गई, विडो भी आ गई, डाइवोर्स भी आ गई, और साथ साथ अब क्योंकि धारा 377 हटा दी गई है, तो LGBTQ की जो कैटेगरी है, जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, तो उसमें भी अगर कोई महिला होगी जो जिसको लगता है कि नहीं मेरे को एक अपना बच्चा चाहिए, तो वो भी हो सकता है कि अपना इस लाइन के अंदर जाके अपना खुद का बच्चे का भी जन्म के बारे में अपना सपना पूरा कर सकती है। तो एक, जैसे मैंने कहा कि जो एक धंधा सा बन गया था सरोगेसी का, और बहुत अच्छी तरीके से इसको ना ही देखा जाता था दोनों पक्षों के बीच के अंदर, और इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन थी, माँ बाप की भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती थी जो एक सरोगेट मदर को ढूंढते थे, और जो सरोगेट मदर थी उसकी भी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। तो इसके अंदर एक समय आ चुका था जहाँ पे हमें एक कानून की ज़रूरत थी जो सब पक्षों का ध्यान रखे, कानून के जो फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए गए उनको भी ध्यान में रखें, और किसी भी पुरुष या महिला की इच्छा होती है एक बच्चा, जो खुद का बच्चा हो, अपना बच्चा हो। इसका मतलब ये नहीं कि अब अडॉप्शन को हम गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल हमें उस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहती हूँ। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरोगेसी की ज़रूरत ही क्या है, आप अनाथ बच्चों को गोद ले लीजिए, ये तो आप सरोगेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उस चर्चा में ना पढ़ के यही कह सकती हूँ कि हर पुरुष और महिला चाहती है कि मेरा खुद का एक बच्चा हो। तो एक समय बहुत अच्छा आ गया है जहाँ पे अब राज्यसभा में जब ये पेश कर दिया जाएगा, टेबल कर दिया जाएगा, उसके बाद में अगर एक अच्छा पुख्ता कानून बन जाए जहाँ पर किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और अपना खुद का बच्चा पैदा कर सके, खासकर जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गई है। डॉक्टर सुरीन, असल में जब पहले ये बिल सामने आया तो उसमें कहा जा रहा था देखिए 5 साल का समय, ये बहुत लंबा समय है, और मेडिकली कई दिक्कतें थी कि कोई कंसीव कर पाता है लेकिन कंसीव को कंटिन्यू नहीं कर पाता, या बच्चे को पाल नहीं सकता कोख में। तो उसके बाद जो अब सिफारिश असल में की गई है और ये माना गया कि 5 साल वाकई लंबा समय है, तो आप क्या कहते हैं, वाकई इस प्रोसेस को थोड़ा और आसान किया जा रहा है? डेफिनेटली 5 साल बहुत लंबा समय है। आप ये कंसिडर कीजिए कि अगर एक पेशेंट है जिसका यूट्रस नहीं है, वो 5 साल क्यों वेट करे? क्लियर कट 5 साल के बाद भी उसका बच्चा नहीं होगा, ना 1 साल के बाद होगा। अगर एक ऐसी वुमन है जिसके पास सिवियर हार्ट डिजीज है और वो चाइल्ड बेयरिंग नहीं कर सकती है बिकॉज इट इज़ अ थ्रेट टू हर लाइफ, तो वो क्यों वेट करे? सो 5 साल में हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो वुमन 30 इयर्स की है वो 5 साल के बाद 35 की हो जाती है, और उसके जो एग्स हैं वो वैसे नहीं रहते जो कि एक यंग वुमन के रहते हैं। मतलब कि हम डिप्राइव कर रहे हैं उस वुमन को फ्रॉम हैविंग हर ओन जेनेटिक चाइल्ड बाय पुटिंग दिस 5 ईयर लिमिट। इट शुड बी अ जस्टिफाइड लिमिट। 1 ईयर इज जो है वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड लिमिट है, और उसी पे ही ये सरोगेसी बेस्ड होनी चाहिए। अदिति जी, असल में हम जब पहले बात कर रहे थे तो ये चर्चा थी, देखिए इस बिल का मकसद, ये आप ही ने समझाया था चर्चा में कि इस बिल का मकसद ही ये कि सरोगेसी को डिस्करेज किया जाए, लेकिन क्या इन सिफारिशों के बाद ये थियरी पलटती हुई दिखाई देती है? ये थियरी पलटती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखा है नई कमेटी ने,
देखिए, आज प्रधानमंत्री को मैं सुन रही थी, राज्यसभा और लोकसभा में बोल रहे थे, और वो यही बोल रहे थे कि हम बदलाव से घबराते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया या एक बिल में लिख दिया, वो जीएसटी की चर्चा में ये बात कर रहे थे, पर ये बात हर बिल के लिए, हर कानून के लिए लागू होती है कि कुछ भी कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी जेन्युइन इश्यूज होती हैं महिलाओं को, आजकल यूट्रस नहीं होता, या जैसा कि इन्होंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर नहीं कोई चाइल्ड बेयर कर सकता, तो आप क्यों उनको भी वो सर्विस ना दें। जो राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14 में कहा गया है कि सबको समान अधिकार, अगर सरोगेसी की सर्विस अवेलेबल है इनफर्टाइल कपल्स के लिए, उन कपल्स के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए जो किसी वजह से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस कल जो समिति है उसने रेकमेंड की हैं, जिसमें से 2 अभी मैडम ने आपको बताया ही है। सिमिलरली एक और प्रैक्टिकल सजेशन जो कमेटी ने दी है वो ये दी है कि बल्कि सरोगेट मदर को और प्रोटेक्शन दी है, ये कहते हुए कि पहले वाली जो बिल है उसमें ये प्रावधान था कि 16 महीने का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा सरोगेट मदर को, जबकि अब इस कमेटी ने ये कहा है कि आपने कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी ओरिजिनल लॉ के माध्यम से, और एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का प्रावधान भारतवर्ष में कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आके भारत में गरीब महिलाओं का वूम रेंट करके बच्चे पैदा करके चले जाते थे। बहुत सारे लोग बच्चे छोड़ भी जाते थे, अगर सपोज कोई बच्चा डिसेबल्ड पैदा हो गया या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, ऐसे बहुत केसेस हुए। इस वजह से ये रेगुलेशन लानी ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि जो बच्चा सरोगेसी से पैदा होता था उसकी कोई राइट्स नहीं होती थी। अब सरोगेट मदर को 36 महीने का इंश्योरेंस कवर का प्रावधान है, और एल्ट्रुइज्म की जो ओरिजिनल बिल में डेफिनेशन है उसको रिलैक्स करने के लिए सिलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है कि उसमें ये सब इंक्लूड किया जाए। दूसरा ये भी कहा है समिति ने कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश जारी किए जाएं कि उनके एरियाज़ में जो अभी क्लिनिक्स चल रहे हैं, बहुत सारे जो फॉर इंस्टेंस इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स चल रहे हैं, जिनके माध्यम से सरोगेसी की सर्विसेज अभी तक मुहैया कराई जा रही थी, उन सब का एक पहले डेटाबेस तैयार किया जाए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का बिल भी, जैसा आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा, उसको भी पारित किया जाए, ताकि एक पूरा ढांचा तैयार हो सके। जो एआरटी में कवर नहीं होते कपल्स, फिर वो जाके सरोगेसी का सहारा ले, और एडॉप्शन लॉज तो हैं ही। रेखा जी, असल में अभी तक पर्सनल सर्विसेज देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अब इन सिफारिशों के बाद क्या लगता है कि पर्सनल सर्विसेज भी लायबल होंगी, जवाबदेही तय की जाएगी? घनश्याम जी, हमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो हमारे, देखिए, अगर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं रेंट, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि आप एक कमर्शियल व्यापार का एक टर्म हो जाता है जी। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सनल सर्विसेज का होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। आप उसको यही नहीं कह सकते कि भी आपने मेरे लिए ये पर्सनल सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो दोनों के बीच के अंदर अगर हम इसको सिर्फ एक व्यापार की नज़र से देखें और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत देखें कि दोनों के बीच के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपका वूम किराए के ऊपर ले रही हूँ और आप मेरे लिए बच्चा पैदा करेंगे। परंतु अगर कल इस कानून के पहले जो अब नया जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके पहले जो महिला जो थी, जो अपने कोख जो थी वो किराए पे देती थी, वो मना भी कर सकती थी कि मैं अब इस बच्चे को नहीं दूंगी किसी भी वजह से, कि देखिए ये मैंने 9 महीने तक अपने घर में पाला है, मेरे को इसके साथ एक अटैचमेंट हो गई है, मोह हो गया है, मैं नहीं देना चाहती वगैरह वगैरह। और साथ साथ जो किराए पे ले रहे थे जो दंपत्ति या जो सिंगल वुमेन, आप तो सिंगल वुमेन भी ले सकती हैं, तो वो भी अपना मुंह मोड़ सकते थे कि भी मेरे को ये पर्टिकुलर सेक्स का बच्चा हो गया, मेरे को लड़का चाहिए था, लड़की हो गई, या इसके अंदर कोई तरह की कमी है, बच्चे के अंदर कमज़ोर है, या कोई इसके अंदर कोई बीमारी है, मेरे को नहीं चाहिए, या मेरा खुद का बच्चा अब हो गया। कई बार ऐसा भी होता था कि उस 9 महीने के दौरान जब उन्होंने आप किसी का रेंट वूम कर रखा है, उसके अंदर वो महिला खुद प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका खुद का बच्चा हो जाता था। अब उनको लगता था हमको लेके करना क्या है, अब तो हमारा खुद का हो ही जाएगा बच्चा। तो उस जो एक विडंबना सी जो हो जाती थी दोनों पक्षों के बीच के अंदर, जिसके लिए कानून अभी तक कुछ नहीं था, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होती थी और कहता था कि ये आपका खुद का निजी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। परंतु अब इस कानून के बाद में जो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे, उसके अंदर दोनों के जो अधिकार हैं, यानी कि मैं तो बल्कि कहूंगी तीनों के,
जो बच्चा पति भी पत्नी जो है या जो सिंगल वुमन जो भी उसको किराए पे ले रही है, जो महिला जो है रेंट वूम जो कर रही है, और साथ साथ वो जो बच्चा जो है वो एक उसकी भी कोई आइडेंटिटी है, फंडामेंटल राइट्स उसके भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। उसको लावारिस ना समझा जाए, उसको एक वस्तु ना समझा जाए कि हाँ इसने, इस महिला ने इसको किराए पे हमने लिया था, इसने एक बच्चा पैदा करके दे दिया, अब उस बच्चे का तो जैसे कोई अधिकार है ही नहीं, इस तरीके से पहले समझा जाता था। परंतु अब उस बच्चे को लावारिस ना समझे, उसको सिर्फ एक वस्तु ना समझे, एक देह व्यापार नहीं है ये, एक आपने एक इंसान को जन्म दिया है, उसकी भी इज्जत है, उसके भी अधिकार हैं, तो वो अब लगता है कि वो इस नए अमेंडमेंट के बाद में सुरक्षित हो जाएंगे। डॉक्टर सुरवीन, असल में चर्चा ये भी हुई सिफारिशों के जरिए कि देखिए, जैसे कि अदिति जिक्र भी कर रही थी कि सरोगेसी से पहले एआरटी विधेयक आए, असल में ये एआरटी क्लिनिक्स का कितना बड़ा रोल है इस सरोगेसी से पहले, और वाकई इन पे फोकस कितना जरूरी है, जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को। ART क्लिनिक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा मशरूम हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड ART रेगुलेशन की ज़रूरत है हमारी कंट्री में। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ART बिल आए। जो सरोगेसी बिल है दैट इज़ लिंक्ड, मतलब वो आपस में लिंक्ड हैं दोनों बिल्स, ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते, बिकॉज बेसिकली हम ART करके ही तो सरोगेसी कर रहे हैं। वी आर यूजिंग वही टेक्निक यूज़ करके हम सरोगेसी कर रहे हैं, तो दोनों बिल्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। जो सरोगेसी के इश्यूज हैं वो ये सरोगेसी बिल सेपरेटली डील कर रहा है, एंड वो जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल हैं। जो क्लिनिकल इश्यूज हैं वो ART बिल डील करता है, तो दोनों बहुत लिंक्ड हैं, एंड दोनों का होना ज़रूरी है। अदिति, असल में जो कैटेगरीज ही हम पहले सोच रहे थे कि एक्सक्लूड हो गई हैं, अब वो इंक्लूड होती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या लिव इन में रहने वाले कपल्स भी इसमें अब इंक्लूड होंगे? ये आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है, इस पर थोड़ी सी साइलेंस है। कमेटी की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें प्रावधान क्लियर नहीं है। जैसा कि हम एक पैरेलल कानून देखें, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैं उसी पर उसमें लिव इन कपल्स एज लिव इन कपल्स मेंशन्ड हैं कि अगर क्रूअल्टी है या कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ लिव इन पार्टनर के साथ हो रही है तो उसको वही हक मिलेंगे जो मैरिड इंडियन वुमेन को मिलते हैं। लेकिन इस एरिया पर थोड़ी सी अभी ग्रेनेस है और कमेटी ने पूरी तरीके से इसको क्लियर नहीं किया है। तो ऐसी उम्मीद है कि जब ये बिल चर्चा में आएगा राज्यसभा में तो इस पर थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बिल है। लेकिन आपने जो पेरेंटेज ऑर्डर का जिक्र किया, जैसे रेखा जी बता रही थी, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो बच्चा पैदा होने वाला है सरोगेसी से, उसको वही अधिकार दिए जा रहे हैं जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को दिए जाएंगे। ये एक बहुत रेडिकल अवेलेबिलिटी और प्रोविज़न है इस लॉ का, कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चा पैदा करके उसको कहीं भी छोड़ देंगे। बाकायदा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से एक पेरेंटेज ऑर्डर साइन कराना होगा पहले ही। इंटेंडिंग कपल को, सिंगल मदर को, या जो भी सरोगेसी लेते हैं सर्विस, उनको जाकर मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर पहले ही साइन करना होगा। एक कमिटमेंट देना होगा कि ये बच्चा जो पैदा होगा ये हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड की ऑन पार इसकी राइट्स होंगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चाइल्ड राइट्स की तरफ एक कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स का सिग्नेटरी है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक जो गैप था हमारी लॉ में, क्योंकि सरोगेसी से पैदा होने वाले बहुत से बच्चे अबंडन हो जाया करते थे, और यही तो वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस हुए। उसके बाद इंडिया ने ये डिसाइड किया कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के ऐसे लोग आके यहाँ सरोगेसी हायर कर रहे थे जिनकी अपने देशों में कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। आप कितने सारे यूरोपियन नेशंस उठा के देखिए, यूके से शुरू हो जाइए, फ्रांस से शुरू हो जाइए, वहाँ कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो आप इंडिया को एक मार्केट की तरह ट्रीट कर रहे थे, और सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों की जैसे कि कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसे उनको ट्रीट कर रहे थे। लेकिन वो एक पूरा लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। एक मैं छोटी सी बात यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि ये जो सरोगेसी बिल का जो नया कमेटी रिपोर्ट है, ये ओल्ड बिल के साथ कंपटीशन में नहीं है। ये उसको एक्सपैंड करता है, उसको और इंक्लूसिव बनाता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। जो थोड़ी बहुत चर्चा के विषय रह भी गए थे उनको मतलब सरकार ने इस समिति के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश की है, और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आप अभी पीछे ही यूनियन कैबिनेट ने, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो यूनियन कैबिनेट बैठी, उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में कितना बड़ा चेंज किया है। मतलब जितने भी सेक्सुअल क्राइम्स के विक्टिम्स हैं उनको ये प्रावधान दे दिया
कि 20 वीक्स तक जो टर्मिनेशन अलाउड थी वो अब 24 वीक्स तक अलाउड होगी। तो एक पूरा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस, प्रो विमेन प्रो चिल्ड्रन लेजिस्लेशंस का एक पूरा गैमेट तैयार हो रहा है। रेखा जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 2000 बच्चे साल भर में ऐसे पैदा होते हैं जो इसके जरिए होते हैं, और उसमें से कई बच्चों को विदेशियों को सौंप दिया जाता है। मैम, अगर अब भी इन नियमों के बावजूद भी इस तरह से अगर कोई लोग पाए जाते हैं, सरोगेसी के धंधे में लिप्त होते हैं, तो असल में कानून में क्या प्रावधान है, किस तरह का पनिशमेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब देने के पहले जो आपने अदिति जी को लिव इन कपल्स के बारे में पूछा था, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए, कि भले इसमें सिलेक्ट कमेटी में लिव इन के बारे में खास स्पेसिफिकली चर्चा नहीं करी गई है, परंतु क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो घरेलू जो हिंसा का जो कानून बना था, उसमें लिखा हुआ है कि जो लिव इन के जो कपल्स होते हैं, उनके अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर जो लिव इन पार्टनर्स होंगे उनकी उतनी की उतनी जिम्मेदारी उस बच्चे के लिए होएगी जो एक माता पिता को जो शादीशुदा हैं। तो उसी पैरेलल को लगाते हुए यहाँ पर भी अगर हम उस सेम कंपैरिजन को करें, तो अगर कोई सरोगेट जो सरोगेसी के थ्रू अगर लिव इन पार्टनर्स भी अगर कोई बच्चा पैदा करते हैं, तो उसके अंदर जो दोनों पेरेंट्स हैं, यानी कि फादर एज वेल एज मदर, उनको उतनी की उतनी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी उस बच्चे के तहत जो एक मैरिड कपल को करनी पड़ती है, भले वो लिव इन में हो यहाँ पर। यानी कि खर्चा भत्ता जो है उस बच्चे को आप अबैंडन नहीं कर सकते, पहली बात तो, और आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए दोनों को देना पड़ेगा खर्चा भत्ता। भले आपको उसके अंदर उस बच्चे को आपके कोई जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस का राइट जो है वो नहीं होता है, वो लिव इन कपल्स के बीच में होता है। तो वही सरोगेट बच्चे का भी वो एक लिमिटेड अधिकार होगा अपने जो पेरेंट्स हैं उनके उसके मेंटेनेंस के ऊपर। रही आपने कहा कि जो अभी भी इस कानून का अगर जो कोई उसको तोड़ते हैं और उसको कंप्लाई नहीं करते, तो इंडियन पीनल कोड के तहत जो एक चीटिंग की जो एक धारा लगती है, धारा 420 और 406, जिसको हम कहते हैं कि चीटिंग, यानी कि 420 406 कहते हैं कि अमानत में खयानत, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो धारा है इसके ऊपर इंडियन पीनल कोड के तहत दोनों के ऊपर, यानी कि इंटेंडिंग कपल जो है और जो महिला जो है जिसने भी कोई धोखा दे दिया हो, या उसने अपने जो बच्चे की सही तरीके से परवरिश ना करी उस 9 महीने के दौरान भी, फर्ज करिए कि वो बाद में उसको वो करवा लेती है कि वो उसका अबॉर्शन करवा लेती है। एक बार तो उसने रेंट अ वूम अग्री कर लिया, उसके बाद में किसी भी वजह से वो उसको जो जायज़ नहीं है, नाजायज़ वजह से अगर अबॉर्शन भी करा लेती है, तो एक अमानत में खयानत होता है। और इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी इसको सजा मिल सकती है वो उनके ऊपर इसके अंदर लगेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सिफारिशों के बाद ये विधेयक और स्ट्रांग होगा और जिस मंशा के साथ इसे लाने की कोशिश की जा रही है अपने मकसद में कामयाब होगा। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां कोई सुझाव